इसको को राधे राधे। वेलकम टू यू सनातन भक्ति परिवार चैनल। महाराज एक आज प्रश्न आया है जो कि आनंद चतुर्वेदी की मध्य प्रदेश से कॉल आई है। पहले तो हम आप सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप कॉल के द्वारा मत क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि हमारी भी चैनल की कुछ मर्यादाएं हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका क्वेश्चन का टाइमली आंसर दे सकें। लेकिन आज इस क्वेश्चन का चलो उसका समाधान करते हैं। महाराज आज एक क्वेश्चन आया है कि संत किसे कहते हैं? जो गांव गली में भिक्षा मांगते हैं, क्या हम उन्हें संत कह सकते हैं? इस विषय पे जरा प्रकाश डालिए। राधे राधे। बहुत ही सुंदर प्रश्न, संत किसे कहते हैं? प्यारे भक्तों, आज के समय में संत महापुरुषों की पहचान करना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि जो कलयुग है ना, वो अपना प्रचंड रूप धारण किए जा रहा है। आनंद चतुर्वेदी जी का प्रश्न है जो कि मध्य प्रदेश से है। मैं बताना चाहता हूँ संत किसे कहते हैं। इसके लिए आपको मानस में जाना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर चौपाई है। संत विशुद्धे मिले पर तेहि, उर्चित वही रामे कृपा कर जेहि। कहते हैं कि विशुद्ध संत उन्हीं को मिलते हैं जिन पर भगवान श्री राम जी अपनी कृपा करके दृष्टि डालते हैं, उनकी कृपा हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ संत किसे कहते हैं। जब इस संसार में जितना भी प्राणी है, खास तौर से मनुष्य, उन सभी के हृदय में सभी प्रकार के, जैसे धरती माँ के अंदर सभी प्रकार के बीज पड़े होते हैं, जो समय के अनुसार अनुकूल परिस्थितियों में वो अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार से संसार के हर जीव में, हर प्राणी में, मनुष्य में भक्ति का भी बीज पड़ा होता है। जैसा काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, डाह, ईर्ष्या इत्यादि की जो सभी के अंदर भरा पड़ा है ना, इसी प्रकार से भक्ति का भी होता है। बस वो उसको अनुकूलता चाहिए। जैसे गेहूं में बथुआ समय आने पर ही अंकुरित होता, हमेशा अंकुरित नहीं होता है। इसी प्रकार से जो भक्ति का बीज है, वो कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहे, वहां पर भक्ति उमड़ती है, वो बीज अंकुरित होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब भगवान श्री राम जी की कृपा होती है तो संसार में जीव को धार्मिक अनुष्ठान मिलते हैं। वहाँ पर संत विशुद्ध जो होते हैं, बहुत ही सच्चे संत होते हैं, वहाँ पर उनके दर्शन होते हैं। और जब उनके दर्शन होते हैं ना, तो उस जीव के अंदर भक्ति रूपी जो पौधा है वो अंकुरित हो जाता है। जब अंकुरित हो जाता है तब क्या होता है, वो भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। और भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता, पहले वो संत महापुरुषों के चरणों में जाता है, अर्थात सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में जाता है। और जब उनके चरणों में जाता है, फिर उनकी कृपा होती है। एक चौपाई और है, बिन सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोले बिना सत्संग के, यानी कि जब तक विशुद्ध संतों के पास नहीं बैठोगे, तब तक आप पर संत महात्माओं की कृपा नहीं होगी। और जब तक कृपा नहीं होगी, सत्संगत नहीं होगी, तब तक आपको विवेक नहीं होगा। और विवेक नहीं होगा तो वैराग्य भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसका एक लाइन में उत्तर संत किसे कहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई जीव संत महात्माओं की शरण में, अर्थात सत्संग में की शरण में चला जाता है, तो उसके हृदय में भक्ति रूपी पौधा अंकुरित हो जाता है। विवेक जागृत होने लगता है, वैराग्य जागृत होने लगता है। फिर वो व्यक्ति अपने गुरु की शरण में जाकर के सीधा परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाता है, उनकी दास्ता स्वीकार कर लेता है। फिर संसार से उसको मतलब नहीं रहता है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा अभी, उसको हम संत कहते हैं। अब संत मनमाने आचरणों से नहीं होता है, उनकी अनुष्ठान होता है। गुरु के द्वारा तुलसी माला है, तिलक है, वस्त्र हैं, उनके जो नियम हैं वो सारे के सारे पालन करने पड़ते हैं। अब संत किसे कहते हैं? संत की एक तो पहचान और मैं बता दूं। आपने कहा जो गली गली में भिक्षुक लोग आते हैं, देखो हम उनको संत कह भी सकते
व्यक्ति नहीं भी कह सकते। हो सकता है कोई एक संत महापुरुष भी आ जाए आपके, लेकिन आज के समय में ज़्यादा 90% ज़्यादातर आपको पाखंडी संत महात्मा भिक्षावृत्ति में मिलेंगे। देखो, एक संत की परिभाषा एक किसी महापुरुष ने कहा था कि एक गांव में एक संत जी कुटिया बना करके रहते थे। उस कुटिया और संत जी थोड़ा किसी से मिलने के लिए थोड़ा कुटिया से थोड़ा दूर बैठे हुए थे। कुटिया में किसी प्रकार से आग लग गई। बच्चों ने देखा, भाग करके बच्चों ने कहा, अरे महाराज जी आग लग गई, आग। संत जी ने कहा, तो हमें क्या, आग लगने दो, हमें क्या। बच्चों ने कहा, अरे महाराज जी आपकी कुटिया में आग लगी है। बोले तो परेशान क्यों हो रहा, तुम्हें क्या। कहने का मतलब शोक में दुखी नहीं और हर्ष में प्रसन्नता नहीं, ये संतों की प्रमुख लक्षण है। और भी एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक नदी में नाव जा रही थी, मतलब नाव पर बैठ करके एक संत जी को नदी के उस पार जाना था। मल्लाह से कहा, भैया थोड़ा मुझे पार कर लोगे। बोले हाँ ठीक है, कुछ सवारियाँ और आ जाएं, यात्री और आ जाएं। तो उसमें 10-12 बच्चे आए, पढ़ने वाले थे, वो भी उसमें बैठ गए। संत महापुरुष को भी बैठा लिया। जब नदी क्रॉस कर रही थी, नदी को मतलब तैर रही थी नदी में, तो बच्चों ने संत का उपहास करते कहा, अच्छा वो बहुत पहुंचे हुए संत जी थे। बच्चों ने कहा कि देखो भैया, बाबा जी के सर में बाल नहीं, अच्छा बाल थोड़ा झड़ गए थे ना, कुछ बाल वृद्धावस्था में कम हो जाते, तो देखो भैया संत जी के बाल नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तबला हो, तबला। दूसरे ने कहा तो बजा लो, तीसरे ने कहा बजा लो। वो मारने के लिए, उनको बजाने के लिए, यानी कि कितना मजाक आप कल्पना करें। तो बहुत ही ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की बहुत ही परम भक्त वो संत थे। संत भगवान को बहुत बुरा लगा, भगवान वहीं पर प्रकट हो गए नाव में और संत जी से कहा, ये संत जी एक बात बताओ, ये अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि संतों का अपमान मेरा अपमान होता है। आप बताओ, इस आपको गोद में उठा करके चाहे तो मैं नाव पलट दूं अथवा इन बच्चों को फेंक दूं। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु नहीं, ये हम संतों के जीवन में ऐसा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो है, मैं तो अगर आपको देना ही है तो एक काम करो, ना ही बच्चों को फेंको, ना ही नाव पलटो, अगर पलटना है तो इन सांसारिक बच्चों की बुद्धि को पलट दो, जो ये भी सतमार्ग को पर चलने का प्रयास करें आध्यात्मिक ज्ञान में। इसे हम संत कहते हैं। तो आपको मैंने कम शब्दों में बहुत कुछ बताया, इसे ही संत कहते हैं। हर व्यक्ति को संत नहीं कह सकते हैं। राधे राधे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि महाराज जी ने संत की बहुत ही सुंदर व्याख्या की। वैसे इन प्रश्नों के बहुत बड़े उत्तर होते हैं, लेकिन महाराज जी ने कम शब्दों में ही आपको बताया, क्योंकि वीडियो की भी एक मर्यादा होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप ऐसी ही और वीडियो का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।